सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वासरूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान में मंगलाचरण के सोरठों की चर्चा श्रवण कर रहे थे, जिसमें आपने 2 सोरठों का श्रवण किया भावार्थ। आज हम तीसरे सोरठे पर विचार करेंगे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुममूर धाम सदा क्षीर सागर शयन मंगल भवनु अमंगल हारी दबभु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज नील सरोरुह श्याम का साधारण अर्थ है जिसका नील कमल समान श्याम वर्ण है, नवीन पूरे खिले हुए लाल कमल के समान नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान मेरे हृदय में महाराज धाम करें, यानी यहाँ अपना घर बना लें, यहीं पर निवास करें। नील सरोरुह श्याम, नील कमल समान श्याम कहने का भाव यह है कि कमल कोमल और आर्द्र होता है। वैसे ही प्रभु करुणायुक्त मृदुल मूर्ति है। भगवान श्री राम के लिए कहा है कि करुणामय रघु वीर गोसाई अबेगी पाई हैं पीरे पराई। बेगी पाई हैं पीरे पराई। बार बार मृदु मूर्त है। कहते हैं वीर बार मृदु मूरत जेही लागहि तात बयान तेही। और कैसे हैं? हनुमान जी ने कहा मृदुल मनोहर सुंदर गाता असहत विपिन आतप बाता। महाराज श्याम रंग, श्याम स्वरूप भगवान के अच्युत भाव का द्योतक है। इस रंग पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता है, यह सदा एक रस बना रहता है। वैसे ही भगवान महाराज शरणागत पर एक रस प्रेम रखते हैं। चूक होने पर भी शरणागत को महाराज फिर नहीं त्यागते हैं महाराज, इसलिए नील हैं भगवान। नील सरोरुह श्याम महाराज तरुण अरुण बारिज नयन, तरुण से युवावस्था रूप सूचित किया। फिर तरुण बारिज महाराज बारिज का भी विशेषण है, अर्थात पूर्ण खिले हुए फूल कमल के समान। नेत्रों की उपमा कमल दल से दी जाती है। नेत्र कमल दल के समान लंबे हैं और कर्ण पर्यंत लंबे हैं। कह रहे महाराज गीतावली में लिखा हुआ है कि अरुण कंज दल लोचन सदा दास वनकूल कर्णांत दीर्घ नयनाभिरामम। महाराज तरुण कह करके जनाया कि भक्तों को दुख हरण करने में आपको किंचित भी आलस्य नहीं होता, क्योंकि युवा हैं। क्योंकि युवावस्था में आलस्य नहीं रहता महाराज, काम करने का उत्साह रहता है। तो तरुण अरुण बारिज नयन, महाराज अरुण का भाव है नेत्रों की अरुणा। राज महाराज
राजस गुण का द्योतक है। का जो है ये आँखों की अरुणता जो है महाराज, नेत्रों की अरुणता जो है राजस गुण का द्योतक है। और योगिंद्र योग निद्रा से जगे हुए महापुरुष के महाराज भक्त के भय को हरण करने वाले भाव को जो है दर्शित करता है। यानी इससे जनाया कि महाराज अरुण से जनाया कि ऊपर नीचे और कोनों में लाल लाल डोरे लपड़े हुए हैं, ये नेत्रों की शोभा है। पूरा नेत्र लाल नहीं होता है महाराज, उसकी जो है ललाई कैसी है, कहने लगे महाराज दुख हरण स्वभाव है। कैसा दुख हरण स्वभाव है और स्वभाव का द्योतक है। कह रहे करौ सो मम धाम, यानी धाम कहने का अर्थ है कि घर बना लो, पुण्य तीर्थ स्थल बन जाए, तेज प्रकाश इत्यादि सब आपके पास है। मेरे हृदय में घर बनाइए, मेरे हृदय को पूर्ण तीर्थ कर दीजिए और मेरे हृदय में महाराज अंधकार समाप्त हो जाए, प्रकाश हो जाए। इसलिए कह रहे करौ सो मम धाम, अर्थात जो है घर बना करके इसमें निवास करें, और जब आप निवास करेंगे तो प्रकाश अपने आप ही रहेगा। और करौ सो मम धाम सदा क्षीर सागर शयन, क्षीर सागर शयन कह करके सीताराम लक्ष्मण तीनों को घर उन्होंने बताया। लक्ष्मण जी महाराज पयोध में श्री लक्ष्मी जी, श्रीमन नारायण और शेष, ये तीनों सीताराम लक्ष्मण जी ही हैं। महाराज तुलसीदास जी लिखते हैं कि पय पयोधि तजी अवध विदाई, पय पयोधि तजी अवध बिहाई, जहाँ सिय लखन राम रह आई, जहाँ सिय राम लखन रह आई। हरि को हृदय में बसाया, जिससे हृदय में भगवान प्रेरणा करे। और प्रेरणा कौन सी करें, कहने लगे महाराज मेरे पास तो बुद्धि है नहीं, जस कछ बुद्ध विवेक बल मोरे, तस करिहूँ हत ही हरि के प्रेरे। यानी मेरे पास तो कुछ बुद्ध विवेक बल नहीं है, लेकिन मैं वही कहूँगा जो भगवान हमारे हृदय में प्रेरणा देंगे, क्योंकि भगवान ने घर बना लिया है। तो महाराज क्षीरसाई भगवान श्री राम जी के नाम रूप लीला धाम का परम यथार्थ जानते हैं। वे स्वयं भी रामावतार ग्रहण करके श्री राम जी की लीला किया करते हैं, अतः वे श्री रामचरित भली भांति जानते हैं। हृदय में बसेंगे तो यथार्थ चरित कह लेंगे। यानी जो है भगवान विष्णु के स्वरूप को व्यास जी ने ऐसा वर्णन किया है कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृश मेघवर्ण शुभांगमं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। महाराज स्वरूप वर्णन में कमल नयनम, गगन सदृशम, मेघ वर्णम, ये तीन प्रकार की नीलता बताई, विशेषण दिए। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन कह करके क्षीर सागर शयन कहने से भुजग शयन, लक्ष्मीकांत, पद्मनाभ, ये सब भगवान के नाम का विशेषण है। महाराज लोक रीति है कि राजा के शयनगार में बाहर के लोगों का तो कहना है क्या, घर के लोग भी इन्हे गिने ही जा सकते हैं जहाँ भगवान का शयनगार। यहाँ काम क्रोध आदि बाहर के लोग हैं, वे अपने लोगों के शुष्क ज्ञान और वैराग हैं जो भीतर नहीं जाने पाते। यह भी सूच किया कि भक्ति सदा पास रहने वाली, वहाँ ज्ञान वैराग भी नहीं पहुँचते। महाराज दुर्वासा जी ऋषि के लिए कोप से श्री लक्ष्मी जी क्षीर सागर में लुप्त हो गई थी। दुर्वासा जी जब पहुँचे तो भगवान के सीने में महाराज लात मार दिया और लक्ष्मी लुप्त हो गई। वैसे ही कलयुग में दुर्वासा के कोप से भक्ति रूपी लक्ष्मी लुप्त हो गई हैं। क्षीर समुद्र मथने पर लक्ष्मी जी प्रकट हुई, वैसे आप मेरे हृदय रूपी क्षीर सागर को मंथन करके जगत के उद्धार के हेतु राम भक्ति को प्रकट कराइए। हे प्रभु, यह भाव क्षीर सागर शयन से धाम करने की प्रार्थना है। यहाँ हृदय क्षीर सागर है, विवेकाद देवता है और अविवेकाद जो है दैत्य है। मनोरथ जो है मंद्राचल मथानी है, विचार जो है बासुकी रस्सी है, और प्रभु की कृपा से काव्य रूप 14 रत्न प्रकट हो गए। मोह कालकूट है जिसमें नारद जी नारद रूपी शिवपान करेंगे। नरनाट्य बारणी है जिसे अविवेकी दैत्य पान करके मतवाले हुए,
और श्री राम रूप अमृत है जिसे पाकर के संत देवता पुष्ट हुए। हरि यश महाराज अश्व है जो विवेक रूपी सूर्य को मिला और माधुर्य लीला सबको मोहित करने वाली अप्सरा है। इसी तरह धर्म ऐरावत, राम नाम कल्प वृक्ष, ऐश्वर्य के चरित कामधेन, धाम चंद्रमा, सुकर्म धन्वंतरी, अनुराग जो है शंख है, कीर्ति मणि है। श्री राम राज में जो प्रताप है वही धनुष। काकभुसुंडी प्रसंग में भक्ति रूपी लक्ष्मी जो है प्रकट हुई है, तब सब जग का पालन कारण हुआ। इसलिए कारणों से क्षीर सागर शयन कह करके हृदय में धाम बनाने को कहा कि महाराज क्षीर सागर शुद्ध धर्म यानी सद्धर्म का वह स्वरूप है, अतः वैसा ही जो है धाम बनाने को कहा। महाराज आप ऐसे समर्थ हैं कि आपने जल में धाम बनाया है, पानी में, बिना नींव के, जो सर्वथा असंभव कार्य है। महाराज इसलिए महाराज जो है पार्वती जी से जब जो सप्तऋषियों ने कहा कि भाई तुम क्यों तपस्या कर रही हो, तो पार्वती ने कहा महाराज क्या बताएं, तुम हमारी बात को सुन करके हंसोगे। सुनिए सुन हमार जड़ताई। तो कहने लगे जड़ता क्या? कहने लगे मेरा मन बड़ा हठी, मन हठी पना न सुनहि सिखावा, और चाहे बारी पर भीति उठावा। महाराज इस प्रकार से इतना ही नहीं वरंच श्रेष्ठ सैया पर आपका निवास, आपके संग से महाराज विषधर सर्प भी निरंतर प्रभु का यश गान करते। शेष के सैया पर आप रहते हैं, इसलिए शेष भी सहस्त्रोमुख से आपके गुणगान करते हैं। ऐसे मेरे हृदय रूपी समुद्र में काम आदि जो सर्प हैं, आप हृदय में बसेंगे तो आपकी कृपा से वह भी जो है महाराज राम यश गान में समर्थ हो जाएगा। महाराज इस प्रकार से बताया। सोठा 2 और 3 में गुण आशय भरा है कि निर्गुण ब्रह्म सगुण होकर के अवतरे, और तीनों गुणों के अनुसार गोस्वामी जी ने यहाँ 3 विशेषण 3 बातें लिखी मांगी। क्षीर सागर शयन को सतोगुण रूप माने, मुख होई बाचाल सतोगुणी वित्ती मांगी, तरुण अनुर बारिज नयन से रजोगुणी मान करके उनसे जो है पंग चढ़े गिरिवर गहन बताया, रजोगुणी वित्ती मांगी, और नील सरोरु श्याम से तमोगुण वाले समझ करके कलिमल दहन करने की प्रार्थना की। इसलिए सूचित होता है कि इस भाव के समर्थक दोनों सोठों में क्षीर साई भगवान है। सिद्धमत गोस्वामी जी श्री राम जी के अनन्य उपासक हैं। कह रहे महाराज जब वो आए वृंदावन में तो वहां पर परशुराम दास जी ने उनको कहा, करे महाराज अपने अपने इष्ट को सबई नमावे माथ, आप तो अपने अपने इष्ट को सब मात नमाते हैं, आप इसको किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं तो राम को ही प्रणाम कर रहा हूं, और राम समझ के ही मैं वृंदावन आया हूं, क्योंकि हमारे राम जी ही यहाँ पर कृष्ण बन करके लीला करने आए हुए हैं। लेकिन महाराज उन्होंने कहा कि नहीं, ये देख नहीं रहे, वो बंसी धारण किए हुए हैं और जो टेढ़े खड़े हुए हैं राधा जी के साथ हैं। तो तुलसीदास जी तुरंत कहने लगे क्या बताएं, भगवान का दर्शन किए और बोले का बरनौ छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लो हाथ, मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उन्होंने प्रायः सर्वत्र श्री राम जी को हृदय में बसने की प्रार्थना किया है। उन्होंने कहा मम हृदय कंज निवास कुरु का, माँ दिखल दल गंजनम, इति बदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादि खल दल गंजनम, बसहु राम सिय मानस मोरे, अमागत तुलसी दास कर जोरे। विनय पत्रिका में माधुरी विलास हास गावत जस तुलसीदास, बसत हृदय जोरी सी प्रेम प्राण की,
महाराज यहाँ क्षीर साई भगवान को बसने को कैसे कहा? त्रिपाद विभूति के भगवान द्विभुजी सीताराम लक्ष्मण प्रत्येक एक पाद विभूति वाले विश्व की रचना में श्रीमन नारायण लक्ष्मी और शेष का रूप धारण करते हैं। विश्व की रचना के लिए अनंत देश और अनंत काल में विस्तीर्ण उज्जवल क्षीर सागर विराजते हैं। यह नारायण अवतार है जिसे महाविष्णु भी कहते हैं। गोस्वामी जी यहाँ सोरठे के पहले आधे में अपने प्रभु राम जी की वंदना करते हैं जो नील सरोरो श्याम हैं, जिनके तरुण अरुण बारिज नयन हैं और एक पाद विभूति में धाम करने से क्षीर सागर में शयन करते हैं और उस अनंत उज्ज्वलता अनंत विस्तार से सदा शयन करते हैं। इसमें कम नहीं। आप समर्थ हैं मेरे हृदय में विराजने के लिए, उसके अंधकार को दूर करके अनंत उज्ज्वलता प्रदान कीजिए प्रभु, और हमारे हृदय की सुचाई जो छोटाई है, जो संकोच है, उसको दूर करके उसके अनंत विस्तार दीजिए, आप उसमें समा सकें। महाराज यहाँ जो है कहाँ बसते आकर के करे अर्जो समा कहाँ तेरी बसत को पा सके, मेरा दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। महाराज कहते हैं अर्जो समा कहाँ तेरी बसत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। क्षीर सागर शयन से लोग चतुर्भुजी रूप के ध्यान की बात करते हैं, यह उनसे ठीक नहीं, क्योंकि यद्यपि क्षीर सागर शयन से ध्वनि बहुत सी निकलती है, जैसे नारायण चतुर्भुज रूप शेष पर शयन नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति इत्यादि इत्यादि, ये ध्वनि भी उनके शब्दों में नितांत संबंध नहीं होती। क्षीर सागर कहा, शेष सय्यासन नहीं कहा, जो कि अनुप्रास की दृष्टि से सुंदर होता और अधिक ठीक होता, क्योंकि भगवान तो क्षीर सागर में नहीं वरन शेष सैया पर सोते हैं। यदि कहो कि गंगा घोष की तरह यहाँ क्षीर सागर शयन भी है तो यह तब ठीक होता जब शेष को व्यक्त करना प्रयोजनीय होता। तुम्हारा क्षीर सागर कहना जो अवश्य प्रयोजनीय, प्रयोजन अनंत उज्ज्वलता अनंत विस्तार चतुर्भुजता नहीं, हृदय की उज्जवल और उदार बनाना इष्ट है। चतुर्भुज की कल्पना से कोई प्रयोजन नहीं सकता। तुलसीदास जी महाराज महाविष्णु को राम जी का अवतार होना भी यहाँ जो है इंगित करते हैं और नारायण और राम में अभेद बताते हैं। और भी समाधान अनेक प्रकार से टीकाकारों ने किया है। कहते हैं कि महाराज हमारा हृदय जो है कलिमल से ग्रसित है, विषयों की काई लगी हुई है। जब तक हमारा हृदय स्वच्छ नहीं होगा सीता राम जी और उनके चरित्र उसमें जो है महाराज वास नहीं करेंगे। करें महाराज हरि निर्मल मल जो है ग्रसित और हृदय असमंजस मोह जनावत। तुलसीदास जी कह रहे हैं महाराज भगवान तो बड़े निर्मल हैं। हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय असमंजस मोहि जनावतो, जेहि सर काक कंक बक सूकर क्यों मराल तह आवत। विनय पत्रिका का पद है महाराज। कह रहे हैं कि महाराज जहाँ पर हंस कौवे बकुले सूकर रहते हैं वहाँ भला हंस कैसे आएगा। लेकिन श्रीमन नारायण की निवास करने से ये भी क्षीर सागर के समान स्वच्छ हो जाएगा हृदय। तो प्रार्थना कीजिए का आप वास कीजिए अथवा क्षीर समुद्र के सदृश हमारे हृदय में स्वच्छ और पवित्र करके घर बना लीजिए, जिसमें सीताराम जी आकर के नित्य निवास करें। अवध धाम अथवा घर बनाने को कहा कि हमारा हृदय अवध बन जाए। अगस्त संहिता, वशिष्ठ संहिता, राम तापनी उपनिषद और सुंदरी तंत्र में ग्रंथों में क्षीर साई भगवान को पीठ देवता कहा है, ऐसा मानकर कि इनको प्रथम वास दिया है। यह लोक रीत है कि जहाँ सरकार की पड़ाव पड़ने को होता है वहाँ परिकर प्रथम जो है जाकर के डेरा डालते हैं। जहाँ प्रधानमंत्री जो है महाराज राष्ट्रपति इत्यादि को जाना होता है वहाँ पहले वहाँ के जो परिकर जाते हैं, वहाँ सब तैयारी कर लेते हैं, स्टेज बना देते हैं, सब देवता बन जाते हैं। तो पीठ देवता का प्रथम पूजन सर्वसम्मत है, पीछे प्रधान पूजन होता है, ये लोक रीति है महाराज। यहाँ तत्पश्चात सरकार की सवारी वहाँ आकर के निवास करती है। यही रीत जो है यहाँ समझ लें। श्रीमन शतरूपा जी के दर्शन देने को जब प्रभु प्रकट हुए तो वहां भी यही हुआ। नील सरोरुह नील मणि नील नीर धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम, मंगल भवन
अमंगलहारी दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कैवल्य के अंतर्गत महाकारण और कारण शरीर की जहाँ उपनिषदों में महाराज व्याख्या है, वहाँ कारण की उपमा नील कमल से, कमल ही से ब्रह्मा की उत्पत्ति है और उनसे जगत की उत्पत्ति है। महाकारण शरीर के लिए नीलमणि की उपमा सार्थक है और कैवल्य के लिए नील निर्धर और सगुण ब्रह्म के लिए पदबादन में तीनों सूक्ष्मातिसूक्ष्म शरीरों की प्रधानता है। श्री राम भक्त के परस्वरूप में तीनों का समावेश और श्रीमन नारायण में दो का परोक्ष भाव से ग्रहण होता है। कारण महाराज प्रत्यक्ष भाव से है, क्योंकि वो जगत के प्रत्यक्ष कारण स्वरूप। नील सरोरुह उपमान है और श्यामता धर्म है। वाचक रूप में यहाँ लुप्त है, इसमें जो है वाचकोप में तरुण अवरुद्ध धर्म है, बारिज उपमान है, नैन उपमेय है, वाचक नहीं है। इसमें वाचक लुप्तोपमा अलंकार। महाराज कह रहे हैं सोरठा में एक पाद विभूषित देवांतर रमा वैकुंठनाथ विष्णु की वंदना है, जिनका पालन करना कार्य है। वैकुंठ में ब्रह्मा देवताओं का भी आना जाना होता है। और क्षीरसाई विष्णु की वंदना, जो गुणातीत तथा अनेक ब्रह्मांडों के नायक है। त्रिदेवगत विष्णु भगवान की वंदना में तो देवताओं की भांति महाराज द्रवौ अर्थात कृपा करने की प्रार्थना की है। जैसे गणेश जी से कहा करो अनुग्रह सोय, और यहाँ शिव से भी कहा करो कृपा विज्ञापन। परम प्रभु क्षीरसाई को अपने उर में धाम बनाने की प्रार्थना किया। उन सब लोगों से बोला कृपा करो, दया करो, प्रार्थना किया। और यहाँ भगवान क्षीरसाई से कहने मेरे हृदय में धाम बना लो। महाराज त्रिदेवगत विष्णु और क्षीरसाई विष्णु की अलग अलग वंदना की। महाराज पूज्य देव और पालन के अधिष्ठान ब्रह्मांड के नायक हैं त्रिदेव विष्णु। जब सब देवताओं की वंदना हुई तब इनकी भी होनी आवश्यक थी, और इस सोठे को छोड़ करके और कहीं इनकी वंदना नहीं दिखाई पड़ेगी क्षीरसाई भगवान की। अतः सब देवों की भांति इनसे भी दया चाहिए। परंतु क्षीरसाई सरकार तो अवतार भेद से अपने इष्ट राम जी ही हैं, इसी से उन्हें वंदना करके अपने हृदय में धाम बनाने की प्रार्थना मांगते हैं। महाराज मानस में स्थान भेद से दोनों के अधिष्ठाता वैकुंठाधिपति विष्णु और क्षीरसाई विष्णु का अवतार वर्णन किया गया है। परमेश्वर एक ही है, स्थान अनेक। इससे दोनों की वंदना किया। प्रथम श्री रामचंद्र जी कारण है और श्रीमन नारायण कार्य हैं, और श्री रामचंद्र जी के चरित्र को यथार्थ जानते हैं। कहते हैं महाराज परो नारायणो देवो अवतारी पर कारणम। कहते हैं परो नारायणो देव अवतारी पर कारणम यथार्थोपि जानाति तत्त्वं राघव सीतयो। वे हृदय में निवास करेंगे तो उनकी प्रेरणा से मेरे हृदय में रामचरितमानस का यथार्थ कथन होगा। ये तुलसीदास जी का कहना है। प्रेमी सज्जनों, आज इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय कारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम। सभी संत जनों को, सभी भक्तों को, सभी प्रेमियों को।